हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसजी सर। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये खास करके बीपीएससी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रख के आप लोगों के सामने सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी मतलब होता क्या है? तो साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिकाओं का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका जीवाणुओं का अध्ययन, फलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन और जनसंख्याओं का अध्ययन। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें सबसे पहले हमारा आंसर क्या आ जाएगा? साइटोलॉजी मतलब कोशिकाओं का अध्ययन। ये जो है जीवाणुओं का अध्ययन ये कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, मतलब केवल इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है फसलों का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और उसके बाद क्या है परऑक्सीसोम में। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पाए जाने वाले एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिका को विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका को विभाजन करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सेल का क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और ये क्या करता है कि हमारे शरीर में या जितने भी कोशिका है उसको क्या करता है? एनर्जी उत्पन्न करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। क्लोरोप्लास्ट मतलब है कि ये पर्णहरित लवक होते हैं जो कि पौधे के जो प्लांट्स होते हैं, इस प्लांट्स के पत्तियां जो होती है इसी पत्तियां पर ये पाए जाते हैं। और ये पत्तियां पर पाए जाने के कारण क्या होता है कि सूर्य की जो प्रकाश होती है उससे ये अवशोषित करके और सिंथेटिक क्रिया करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, ठीक है, एंजाइम बनते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन विटामिन ए नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन का खोज किया था फंक ने और विटामिन ए का भी खोज किया था फंक ने। विटामिन ए जो होते हैं इसे प्रतिजैविक विटामिन कहा जाता है। एक बात और, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स होता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एड्स आखिर है क्या। तो एड्स जो है, एड्स को STD में रखा जाता है। STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ठीक है, तो यौन संचारित रोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एड्स जो होते हैं, एड्स उत्पन्न करने वाले विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु, जिसको वायरस कहा जाता है। और इस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो ये जो है विषाणु से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? विषाणु से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विषाणु से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? विषाणु से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी जीव निम्नलिखित में से कौन सी जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा जो है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं? रिस्पिरेशन क्रिया करते हैं। ठीक है, हाइड्रा मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा जो है ये यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनका शरीर एक कोशिका के बने होते हैं, और ये एक कोशिकीय होने के कारण इसमें केंद्रक होता है और ये केंद्रक के द्वारा टूटता है। किसके द्वारा टूटता है? केंद्रक के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो ये होते हैं एसेक्सुअल। क्या होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है यकृत। यकृत को कहा जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जित अंग। ठीक है, हृदय है जो सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, हृदय। उसके बाद क्या है? अस्थि मज्जा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? प्लीहा है। तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। इसी को हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हड्डियाँ हो गया। ठीक है, ये जो हड्डियाँ होती हैं, इस अस्थियाँ के बीच में खोखला भाग होता है, और इसमें जो चूर्ण भरे होते हैं उसी चूर्ण को कहा जाता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाएं, मतलब आरबीसी का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है तो पीयूष ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है कहाँ पर? पीयूष ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल किसके पाचन में मदद करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवा, लार को हम लोग सलाइवा कहते हैं। तो किसके पाचन में? तो स्टार के पाचन में। किसके पाचन में? स्टार के पाचन में यह हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, कैसे होता है? तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों को, मतलब कि जो सीमेंट औद्योगिक जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे धूल कणों के बीच में रहते हैं, जिससे उनको श्वेत फुसफुस रोग हो जाता है, मतलब अस्थमा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये आयोडीन की कमी से होती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि जो होते हैं वो इफेक्ट कर जाते हैं, जिससे थायराइड रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इजेक्ट करती है? निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस इजेक्ट करती है? तो CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? CO2। अब ये मीथेन देख रहे हैं तो ये बायोगैस का मतलब कि ये प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नदी में प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों में होता है 300 अस्थियाँ। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देखते हैं कितने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा 214 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ और 253 अस्थियाँ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आपका आंसर जाएगा 206 अस्थियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वह श्वसन संबंधित रोग है जो विषाणु से फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो सी है। एक बात और करते हैं, विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं
और बाद बाकी ए, उसके बाद डी, उसके बाद ई और के, ये सब जो विटामिन है ये आपका विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। याद कर लेते हैं फिर से, घुलनशील विटामिन। तो बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? जल में। और बाद बाकी जो भी विटामिन है ए, डी, ई, के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसकी मोटाई मापने की, इसमें से बताना है कि मापने वाला यंत्र का क्या नाम है। तो इसमें क्या है? डॉप्शन है। क्या है? डॉप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से टमाटर का लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स हार्मोन होते हैं जो सारे स्ट्रक्चर को वो कंप्लीट करता है। तो इसमें हमारा क्या है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो वे लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जो होते हैं, इंसुलिन में निम्न में से कौन से धातु उपस्थित होते हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होते हैं ये हमारे शरीर में मतलब कि पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। तो ये इसमें क्या पाया जाता है? जिसमें जस्ता सबसे अधिक पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से सबसे बड़ा पुष्प हो गया रिफ्रेशिया। कौन सा है? रिफ्रेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्ता रोग किसकी कमी से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरक्ता रोग किसकी कमी से होती है? अरक्ता को हम लोग एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्लड संबंधित रोग है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। और हीमोग्लोबिन में कमी आती है कब? विटामिन के की कमी से। अगर हमारे शरीर में ब्लड में विटामिन के की कमी आ जाए तो वो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्ता रोग उत्पन्न हो जाता है। एक बात और करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि नवजात शिशु में अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो अगर बात करते हैं डायनासोर की, तो डायनासोर जो थे वो पक्षी थे, लेकिन वो क्या थे? वो थे कि आपका जुरासिक काल के समय है, वो आज के समय नहीं है। अब वो उसकी प्रजाति पाई भी नहीं जाती है। तो इस पर सटीक जवाब क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। एक बात और इस पर जानते हैं, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो एग होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की अंडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड की जब बात आई तो ब्लड का भी देख लेते हैं। तो ब्लड जो है, ब्लड का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। अब ब्लड समूह जो है उसका खोज किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एक बात और जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। याद कर रखना है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बी। एस्कॉर्बी रोग मतलब क्या होता है कि मसूड़े संबंधित रोग है, जैसे कि पैरिया आ जाना, दांतों से गुड़ मतलब कि दुर्गंध आना, ठीक है, दांतों से ब्लड आना, ये सब का लक्षण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है सबसे बड़ी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि है।
थायराइड ग्रंथि की बात करती है, ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, इसलिए इसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इसी के जस्ट बगल में पाए जाते हैं पीयूष ग्रंथि, जैसे कि आप देख रही है। और ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आप पूरे ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को याद करें। तो देखते हैं, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो ये एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीका का खोज किया था। क्या किया था? चेचक के टीका का खोज किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? चेचक, पॉक्स वैक्सीन का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है? देखते हैं कि एंजाइम क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या एक प्रकार के? प्रोटीन है। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम का खोज किसने किया था? पेनिसिलियम का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलियम को कहा जाता है कि सबसे प्रथम प्रतिजैविक दवा है। ये जो है प्रथम एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे लंबा, देखते 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा क्या हो जाएगा? तो यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा है, ये विश्व का सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वे पक्षी कौन से हैं जो पीछे की ओर उड़ते हैं? ठीक है, यानी कि जो वो फ्लाई करता है वो कैसे करता है? तो पीछे की ओर करता है। तो वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, मतलब फूलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमाने के कारण है, मतलब दूध से दही कैसे जमता है? तो दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। और दूध की बात करते हैं, दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूध में क्या पाए जाते हैं? विटामिन ए पाए जाते हैं और इस दूध में केसीन पाया जाता है। और यही दूध में केसीन पाए जाने के कारण दूध का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला हो जाता है, मतलब उसको उबालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरिक तना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरिक तना है? तो आलू जो है एक प्रकार का तना है, और कौन सा तना है? तो रूपांतरिक तना है। उसके बाद गाजर देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब रूट्स है। सलकंद ये सब क्या है? नोट्स है। और नारियल जो है भ्रूणीय भाग है। कौन सा भाग है? भ्रूणीय भाग है। नेक्स्ट है आपका, जुकाम का कारण क्या है? जुकाम का कारण क्या है? तो जुकाम का कारण है विषाणु। विषाणु से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और जुकाम मतलब होता है सर्दी खांसी जो होता है, ये जुकाम कहलाता है। इन्फेक्शनल डिजीज है जो किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट है आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो बांस है। बांस क्या है? पौधा है। इसको घास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो सबसे छोटी हो जाएगा कौन? तो पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाने वाला भाग होता है, क्या होता है? तो प्याज में खाने वाला भाग होता है आपका क्या? तना। प्याज में खाने वाला भाग क्या है? तना है।
नेक्स्ट है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है क्या? नेफ्रॉन। अब यहाँ पर बात करते हैं नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी में पाए जाते हैं और ये प्रत्येक किडनी में जो होते हैं लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता भी है कि प्रत्येक 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो शरीर में ऊष्मा की हानि पहुंचाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है? तो ये होता है कोयले की खान में। कोयला बहुत काला होता है और उस खादान में काम करने से मनुष्य का जो त्वचा होता है वो काला पड़ जाता है और जो एक प्रकार का क्या है? रोग है, बहुत ही काला हो जाता है, जिस कारण वो क्या है? एक प्रकार का रोग है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे? तो प्लीहा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा को। जैसा कि आपको मालूम है कि आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो से। कहाँ से होता है? बोन मैरो से। मतलब आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से और वो आरबीसी जब बनते हैं तो इसका लगभग 120 डेज तक ये क्या करता है? बनते रहता है और इसके बाद 120 दिनों के बाद इसका जीवन काल क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तो डेथ कर जाता है और डेथ करने के बाद कहाँ चला जाता है? तो प्लीहा में, जिसको हम लोग एस्प्लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्प्लीन बोलते हैं, एस्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्र का जो पीला रंग होता है, यूरिन जो होते हैं उसका जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है और ये मतलब कि यूरिन में गंध होता है यूरिया के कारण। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, गुणसूत्र में होते हैं तो क्या होते हैं? तो डीएनए प्रोटीन होते हैं। अब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है? तो डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें माता पिता के जो लक्षण होते हैं वे लक्षण बच्चों में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। डिऑक्सीराइबो, इसका मतलब होता है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि ये इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो ये इसमें थायमीन पाए जाते हैं, एडेनिन पाए जाते हैं, गोवानिन पाए जाते हैं और साइटोसिन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो ये गिरगिट जो रंग बदलता है वो वर्ण किल्वक के द्वारा बदलता है। किसी कारण? वर्ण किल्वक। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल का दौरा किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। दिल का दौरा जो होते हैं किसके कारण होते हैं? तो ये दिल का दौरा जो होते हैं वो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है? निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है? तो ये सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होते हैं वो पौधे में हरा रंग बनाने के लिए क्लोरोफिल को मौजूदगी को उपस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। अंतिम उत्पादक होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन उत्पादित होते हैं
इंसुलिन की बात करते हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन रोग होता है? रतौंधी। और इसमें एक और आंसर है, क्या है आपका? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मशरूम जो है वो पादप के श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में आते हैं? पादप के। पादप मतलब होते हैं प्लांट्स, और ये प्लांट्स में जो होते हैं सेल वाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल वाल पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं किसकी? कवक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन के कारण होता है। जिसके मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि दूध को उबालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा होता है उसका रंग? पीला हो जाता है। तो किसके कारण? तो कैसिन के कारण। और ये कैसिन प्रोटीन होते हैं जो कि दूध में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अधिक मतलब कि इसको शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि ये सारे जो जिनके एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को देखें और अच्छे अंक प्राप्त करने का कोशिश करें। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? डेंगू बुखार, डेंगू जो है एक प्रकार का वायरल डिजीज है, जिसको हम लोग विषाणु जनित रोग बोलते हैं, और ये हो जाते हैं क्या? प्लेटलेट्स की कमी से। डेंगू की अगर बात करते हैं तो मादा एडिस नामक एक मच्छर होते हैं। मादा एडिस नामक एक मच्छर है जिसके काटने से यह फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने दिया था? तो ये दिया था सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने। कौन दिया था? डबल हेलिक्स, जिसको हम लोग डबल हेलिक्स बोलते हैं। तो इसको किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2, जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेटिक कहलाती है। सीधी सी बात है कि जब पौधा अपना भोजन बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल यानी हरित लवक को कौन सी धातु है? तो इसमें मैग्नीशियम है। कौन सी धातु है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु है? मैग्नीशियम है। बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियां कितनी होती है? तो 8 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? 8 होती है। अब खोपड़ी में अगर बात करते हैं ब्रेन की, तो जो होती है उसमें 14 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 14 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है, पित्त का जमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्ताशय में। पित्त का जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, डायलिसिस कहलाता है, और यह हृदय करता है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो ये मतलब हृदय करता है और धमनी की ओर ले आता है, शिरा की ओर ले आता है। नेक्स्ट है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC आखिर है क्या? तो WBC जो है एक ब्लड का प्रकार है। क्या है? ब्लड का प्रकार है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इसको बोलते हैं। इसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताहों का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया, विषाणु और कवक को मारने में मदद करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बीमारियों का प्रतिजैविक भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ताकि हमारे शरीर में कोई भी मेडिसिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग
किसके उपस्थिति के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के कारण। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, और ये यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस है ये आपका है, कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रेन, एसिड रेन मतलब तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फाइड डाइऑक्साइड के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक बार आप रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्टेड का अर्थ क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्टेड का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ जाना। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के कारण अगर तापमान बढ़ जाएगा तब क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहे हैं, ये किसके कारण? तो ये हो रहे हैं एसिड रेन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके कारण है? तो एसिड रेन के कारण हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया को ऊर्जा मुक्त होता है? तो श्वसन की क्रिया जो करते समय कोई ऊर्जा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था? इंसुलिन का आविष्कार कौन किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। कौन किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन है, जो कि एफ.जी. बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 होती है। कितनी होती है? 4। ये जो क्या है मानव का हृदय, ये 4 भागों में बटे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं आपका